नाम सच है। कर्म का सिद्धांत इस पूरी सृष्टि में कार्य करता है। सभी धर्म के सभी जितने भी पवित्र पुस्तकें हैं उन सब का यदि आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो कर्म का सिद्धांत वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कर्म के फल के अनुसार ही जो है हमें मोक्ष निर्वाण आखिरत सुधरती है या अनंत जीवन मिलता है। तो हे भगवान तेरी माया इसका भेद किसी को न पाया, यह कहावत हमने सुनी होगी। हे भगवान तेरी माया इसका भेद किसी को न पाया, यानी संसारिक व्यक्ति इस भेद को जान ही नहीं सकता, इस भेद रूपी पर्दे को नहीं जान सकता है। केवल और केवल ध्यान योग के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिराने वाली प्रार्थना के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा मन को एकाग्र करके गहन समाधि तक पहुँचने पर केवल और केवल संत साधक व्यक्ति ही इसको जान सकता है। तो शरीर रूपी पर्दा पड़ा है। शरीर की एक व्यवस्था है कि यह धीरे धीरे विकसित होता है। कर्म का सिद्धांत बड़ा ही विचित्र है। आज हम जिससे धन या अन्य संपत्ति छीनते हैं, आज हम यदि अज्ञानता के कारण समझ रहे हैं कि या इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, बस आज छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, षड्यंत्र रच लेते हैं, तो आज हम जिससे भी, चाहे वो अनजान है या जानकार है, आपके रिश्ते में है या नहीं है, जिससे भी धन या अन्य संपत्ति छीनते हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं या किसी तरह का घात लग करते हैं या षड्यंत्र रचते हैं या किसी तरह की अन्य हानि उसको पहुंचाते हैं, तो आने वाले कल में हम उसी के लिए धन या संपत्ति कमाएंगे, यह वास्तविकता है, या उससे ही प्रेम करेंगे जिसे हम आज अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आने वाले कल में हम उससे ही प्रेम करेंगे और आप स्वयं अपनी इच्छा से करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पर्दा पड़ा हुआ है ना वह दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम आज जिसके साथ गलत काम कर रहे हैं, आने वाले कल में हम उसी के लिए अच्छा कार्य भी करेंगे। यही कर्म का सिद्धांत है, यही कर्म का सिद्धांत है, क्योंकि जिसे आपने आज किसी भी तरह की हानि पहुंचाई है वह कल आपके ही परिवार में जन्म लेने वाला है। इसको पुनर्जन्म कहते हैं और यह संसार यानी सभी जीवों के साथ में जुड़ा हुआ है, चाहे वह कोई भी धर्म हो। भले ही कोई अभी नहीं मान रहा है, लेकिन उन्हीं के धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में तो कर्म के सिद्धांत को मानते ही है, वहाँ पर गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग समझते हैं, लेकिन अपनाते हिंदू धर्म के लोग भी नहीं हैं, दुख की बात है। और यह कर्म का सिद्धांत संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जैव व्यवस्था में लागू होता है, सभी धर्मों में लागू होता है। इस्लाम धर्म में भी यह लागू होता है। वहाँ पर कहा गया है नेक कर्म करने हैं, नेक कर्म करने हैं यानी अच्छे कर्म करने हैं जिससे किसी की हानि ना हो। ईमान धारण करना है यानी ऐसे कर्म यानी ऐसा ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करना है जो हमें अच्छा लगता हो, वही हम दूसरे के लिए उसको आचरण में लाएं। यानी ऐसे नहीं कि हम तो अपने 1 रुपया नहीं खोना चाहते और दूसरे से 1000 रुपये ऐंठना चाहते हैं। तो ईमान धारण करके कर्म करना है, नेकी करके भूल जाना है। सबसे यानी कर्मों का जो सिद्धांत का जो शून्य करता है वह यही है। हिंदू धर्म में इसको निष्काम भावना कहते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भूल जाइए, तो वहाँ पर कर्मों का जो सिद्धांत है वह खत्म हो जाता है, कर्मों का फल खत्म हो जाता है। और बौद्ध धर्म में भी यही है कि आपने जो कर्म
कर्म किया है उसको भूल जाइए, इसको निष्काम भावना कहते हैं। और संत मत में भी निष्काम भावना कहते हैं। तो इस्लाम धर्म में इस कर्म यानी अच्छे कर्म कर को भूल जाने की विधि को कहते हैं नेकी कर और दरिया में फेंक। और नहीं करते हैं तो तुम्हारी खालें बदल दी जाएंगी। यदि आप नेक कर्म नहीं कर रहे हैं तो कुरान शरीफ में लिखा है कि तुम्हारी खालें बदल दी जाएंगी। अब तो मनुष्य की खालें मिली है, फिर हो सकता है अन्य जीव जंतुओं की खालें मिले। आत्मा रूह वही रहेगी लेकिन खालें बदल दी जाएंगी, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो तुम्हारे खालें बदल दी जाएंगी और जहन्नुम में तुमको डाला जाएगा। जो नेक कर्म नहीं करते उनको जहन्नुम में डाला जाता है, जहाँ पर आग और पीप व लहू पिलाया जाता है। यह कुरान शरीफ और बाइबल में भी वर्णन है कि तुम्हें जहन्नुम की आग में धकेल दिया जाएगा, जहाँ लहू और पीप पिलाया जाएगा। तो इसको गहराई से समझिए, जहन्नुम कहाँ है और लहू पीप और आग कहाँ पर है। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहन्नुम कहाँ है। और जानते हो यह जहन्नुम कहाँ है? यह माँ का गर्भ है, जहाँ पर जठर अग्नि होती है, यानी जहाँ पर मनुष्य शरीर में गर्भ धारण होता है, यानी जहाँ पर गर्भ ठहरता है वहाँ पर जठर अग्नि होती है, जिसकी अग्नि से उसको उचित तापमान मिलता है और बच्चा बड़ा होता चला जाता है। तो जहाँ पर जठर अग्नि होती है और गर्भनाल या प्लेसेंटा के अंदर लहू और पीप भरा रहता है, सभी लोग जानते हैं। तो भ्रूण या बच्चे का पोषण उस प्लेसेंटा के अंदर भरे हुए लहू और पीप खून से ही होता है। और अन्य धर्मों में पंचशील वाला आचरण अपनाया जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में पंचशील यानी अच्छे कर्म करने को ही पंचशील कहते हैं, सद्गुणों को ही पंचशील कहते हैं। चोरी ना करना, जारी ना करना, व्यभिचार न करना और झूठ न बोलना या मांस मदिरा का सेवन न करना इत्यादि। किसी दूसरे की वस्तु को अपना न बनाना, यह पंचशील होते हैं। और ठीक इसी तरह ईसाई धर्म में भी 10 आज्ञाएं होती है, पंचशील की तरह ही 10 आज्ञाएं होती हैं। और दोनों धर्मों में यानी बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में भी दोनों धर्मों में प्रेम और करुणा सिखाया जाता है। यानी वहाँ पर जो चोरी करना, झूठ बोलना ऐसा वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ केवल अच्छे गुण ही सिखाए जाते हैं। बौद्ध धर्म में संघ होता है, संघ में पंचशील सिखाए जाते हैं कि आपके आचरण में पंचशील होने चाहिए। गलत काम नहीं सिखाया जाता, गलत काम का तो वहाँ नाम ही नहीं है, पंचशील है। और 10 आज्ञाएं हैं और प्रेम और करुणा सिखाया जाता है। तो परमात्मा बड़ा ही जादूगर है, बंदा फिर भी बेखबर है। यदि पर्दा हम उठाने की कोशिश करते हैं या उठा सकते हैं तो वह एक ही तरीका व माध्यम होता है जिसमें पर्दे का नाश हो जाता है और व्यक्ति को कर्म का सिद्धांत महसूस होता है, वह दिखता है। यदि हम अपने ही धर्म के अनुसार आचरण करें और धर्म की मुख्य क्रिया को करें। हिंदू धर्म में धर्म की मुख्य क्रिया होती है ध्यान योग, बौद्ध धर्म में धर्म की मुख्य क्रिया होती है ध्यान साधना, और इस्लाम धर्म में धर्म की मुख्य क्रिया होती है इबादत करना, तस्बीह करना। और ईसाई धर्म में धर्म की मुख्य क्रिया होती है कि मन को फिराने वाली प्रार्थना करना। इन सब क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होता है, तरीका होता है कि मन को एकाग्र करके अपनी ऊर्जा को, नीचे की ओर बहती ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके सहस्रार चक्र तक लाना होता है। और जब यहाँ पर आ जाते हैं तो व्यक्ति या साधक गहन समाधि में चला जाता है। तब उस स्थिति में आपको कर्म का सिद्धांत नजर आता है। ईश्वर कण कण में ऐसा नजर आता है, शिव कण कण में ऐसा नजर आता है, वसुधैव कुटुंबकम वाली स्थिति वहाँ नजर आती है। वहाँ प्रेम और करुणा प्रस्फुटित हो जाती है। वहाँ पर जो कुरान शरीफ में लिखा है अल्लाह सर्वाधार है, वह नजर आता है। तो आइए इस ओर बढ़े, अपने पर्दे को हटाएं।
और अपने कर्मों को सही करे। सतनाम सतपाल।